सुबह की पहली शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले आदित्य ने अपनी साइकिल को फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास टिकाया और जल्दी से कंधे पर लटकी कपड़े की थैली को संभाला। उसके हाथों में ग्रीस के दाग थे, उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने ऊंची लोहे की दीवार के उस पार देखा, जहां एक विशाल मशीन हॉल की छत से टकराती हुई खामोशी फैली थी। आदित्य ने धीरे से सांस ली, जैसे किसी जिंदा चीज से बात कर रहा हो, और बुदबुदाया, इतनी देर से चुप रहना, ये तुम्हारी आदत नहीं है। ये फैक्ट्री पूरे इलाके की शान थी। यहां आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम का ऐसा मेल था कि दूर दूर से लोग देखने आते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से यही फैक्ट्री अपने ही सन्नाटे से डराने लगी थी। अंदर लगी सबसे अहम उत्पादन मशीन अचानक बंद हो गई थी। न आवाज, न हरकत, बस लाल चेतावनी लाइट और लगातार बजते अलार्म। हर दिन लाखों नहीं, करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और हर दिन मालिक से लेकर कर्मचारी तक सबके चेहरों पर चिंता गहरी होती जा रही थी। आदित्य बाहर खड़ा खड़ा सब देखता रहता था। वह कोई कर्मचारी नहीं था, न उसके पास आईडी कार्ड था, न हेलमेट। दिन में वह पास की सड़क पर छोटे मोटे काम करता, कभी टूटे चार्जर ठीक करता, कभी पुराने पंखे खोलकर साफ करता, कभी किसी की साइकिल की चेन चढ़ा देता। लोग उसे बस वो लड़का कहते थे, लेकिन आदित्य के लिए यह फैक्ट्री किसी सपने से कम नहीं थी। उसे लगता था कि इन दीवारों के अंदर मशीनें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। फैक्ट्री के भीतर माहौल भारी था। इंजीनियर मीटिंग रूम से मशीन हॉल तक दौड़ रहे थे। कोई स्क्रीन पर डेटा देख रहा था, कोई फोन पर बाहर की टीम से बहस कर रहा था। मालिक विक्रम सहगल मीटिंग टेबल के सिरहाने खड़े थे। उनकी आवाज में गुस्सा कम और बेबसी ज्यादा थी। इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा, और अब तक हमें सिर्फ अनुमान मिल रहे हैं, समाधान नहीं। कोई जवाब नहीं आया। सबकी नजरें नीचे थीं। किसी ने सेंसर की बात की, किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट की, किसी ने पूरी यूनिट बदलने का सुझाव दिया। विक्रम ने आंखें बंद की। वह जानते थे कि अगर मशीन फिर भी नहीं चली तो सिर्फ पैसा नहीं, उनका भरोसा भी टूट जाएगा। उधर बाहर आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी थैली खोली, औजार निकाले, लेकिन काम में मन नहीं लगा। उसकी नजर बार बार उसी हॉल की तरफ जाती रही। उसे साफ लग रहा था कि अंदर लोग जिस जगह देख रहे हैं, समस्या वहां नहीं है। उसने खुद से कहा, तुम सब ऊपर देख रहे हो, जबकि तकलीफ नीचे छुपी है। आदित्य की जिंदगी आसान नहीं थी। वह अपनी मां और नाना के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। मां अक्सर बीमार रहती, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। नाना कभी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों पर काम कर चुके थे। उम्र ने उनकी ताकत छीन ली थी, लेकिन अनुभव अब भी जिंदा था। रात को जब शहर सो जाता, नाना आदित्य को पुराने मोटर, स्विच और वायरिंग समझाते। मशीनें झूठ नहीं बोलती, नाना कहते थे, बस इंसान सुनना भूल जाता है। इन्हीं रातों में आदित्य ने सीखा था कि आवाज, कंपन और गंध भी संकेत होती हैं। यही वजह थी कि उसे दूर से ही लग रहा था, ये मशीन खराब नहीं है, इसे गलत तरीके से रोका गया है। दोपहर होते होते फैक्ट्री के बाहर भी हलचल बढ़ गई। कुछ कर्मचारी बाहर आए, गार्ड चिल्लाने लगे। आदित्य अनजाने में थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी एक गार्ड ने उसे डांटा, ए लड़के, यहां से हट, अंदर झांकना मना है। आदित्य पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें अब भी मशीन हॉल पर थीं। उसी पल विक्रम सहगल बाहर आए। उन्होंने आदित्य को पहली बार ध्यान से देखा। फटे कपड़े, शांत चेहरा और ऐसी आंखें जो डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरी थीं। ये रोज यहां क्यों रहता है? विक्रम ने पूछा। गार्ड बोला, सर, बाहर का लड़का है, मशीनों को घूरता रहता है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह दृश्य उनके दिमाग में अटक गया। वह अंदर चले गए, पर आदित्य की आंखों की चमक उनके साथ चली गई। कुछ देर बाद अचानक अंदर से तेज अलार्म बजा। लोग घबरा गए। कोई चिल्लाया, सिस्टम फिर क्रिटिकल मोड में जा रहा है। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अभी स्टार्ट मत कीजिए। सब चौंक गए। गार्ड उसकी तरफ लपका, लेकिन आवाज विक्रम तक पहुंच चुकी थी। किसने कहा ये? विक्रम बाहर आए। आदित्य का दिल तेज धड़क रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। सर, अगर अभी चालू किया गया तो और नुकसान होगा। कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, बच्चा है, ध्यान दो। लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने आदित्य को देखा और पूछा, तुम क्या जानते हो? आदित्य ने निगलकर कहा, मशीन की दिक्कत वहां नहीं है जहां आप देख रहे हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गहरी सांस ली।
शायद हार चुके इंसान को हर अनजान आवाज में उम्मीद दिखती है। ठीक है, उन्होंने कहा, अंदर चलो, जो कहना है सामने कहो। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। वही मशीन जिसे वह रोज दूर से देखता था अब उसके सामने थी, खामोश, भारी और उदास। सबकी नजरें उसी पर थीं। विक्रम ने पूछा, बताओ क्या समस्या है? आदित्य ने मशीन को देखा, फिर फर्श की तरफ झुका। उसने धीरे से कहा, यह मशीन बंद नहीं हुई, इसे रोका गया है। कुछ इंजीनियर हंस पड़े। किसी ने कहा, बिना जांच के ऐसे मत बोलो। लेकिन आदित्य की आवाज में अजीब सा भरोसा था। विक्रम ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, आगे बोलो। आदित्य ने मशीन के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आपको समझ आता कि असली गड़बड़ी अभी तक छुपी हुई है। पूरा हॉल शांत था। आदित्य को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसे बस इतना पता था कि अगर अब भी वह चुप रहा तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होने वाला था। आदित्य की उंगली मशीन के निचले हिस्से की ओर उठी हुई थी। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। बड़े बड़े इंजीनियर जो अब तक डेटा शीट और लैपटॉप में उलझे हुए थे, पहली बार एक 17 साल के लड़के की बात ध्यान से सुन रहे थे। विक्रम सहगल ने आगे बढ़कर कहा, ठीक से समझाओ, यहां क्या गलत है? आदित्य ने घुटनों के बल बैठते हुए मशीन के पास कान लगाया। उसने आंखें बंद की, जैसे किसी की सांस सुन रहा हो। फिर बोला, यह आवाज सुनिए, यह सामान्य नहीं है। यह तब होती है जब दबाव सही जगह रिलीज नहीं हो पाता। एक सीनियर इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, हमने प्रेशर सिस्टम 10 बार चेक किया है। आदित्य ने सिर हिलाया। आपने मेन लाइन देखी है, लेकिन सेकेंडरी चैनल जो सिर्फ इमरजेंसी में एक्टिव होती है, वहीं रुकावट है। कुछ इंजीनियर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, इसे बोलने दो। आदित्य ने नीचे लगे एक छोटे से कवर की ओर इशारा किया। यह कवर आमतौर पर कोई नहीं खोलता, क्योंकि सिस्टम रनिंग में इसे छूने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई मशीन को नुकसान पहुंचाना चाहे तो यहीं से शुरू करेगा। एक इंजीनियर ने कवर खोला। अंदर की हालत देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह स्क्रू ढीला है। आदित्य ने धीरे से कहा, पूरा नहीं, आधा, ताकि लगे कि वाइब्रेशन से ढीला हुआ है। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। मतलब यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है? आदित्य ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर वायरिंग की ओर इशारा किया। अगर यह गलती होती तो तार जले हुए होते, लेकिन यहां तार सुरक्षित हैं, बस अदला बदली की गई है। एक इंजीनियर ने कांपते हाथों से चेक किया। यह सच है, पॉजिटिव और नेगेटिव बदले गए हैं। अब कमरे में सन्नाटा भारी हो चुका था। विक्रम को पहली बार साफ दिख रहा था कि उन्हें जिस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वह सिर्फ मशीन की वजह से नहीं था। आदित्य पीछे हटा और बोला, अगर अभी इसे स्टार्ट किया जाता तो सिस्टम खुद को बचाने के लिए हमेशा के लिए लॉक हो जाता। तो अब? विक्रम ने पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली। अब इसे सही करना होगा, लेकिन धीरे और सही क्रम में। इंजीनियरों ने आपस में देखा। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ गलत हो गया तो? विक्रम ने बात काट दी, जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने पहली बार विक्रम को सीधे देखा। उसे लगा जैसे सामने सिर्फ एक मालिक नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो डर के बावजूद फैसला लेना जानता है। आदित्य ने औजार मांगे। पहले हिचकिचाहट हुई, फिर विक्रम के इशारे पर सब दे दिए गए। आदित्य के हाथ तेजी से नहीं, बल्कि बेहद सटीक चल रहे थे, जैसे वह पहले से जानता हो कि कौन सा तार कहां जाएगा। हर 2 मिनट में वह रुकता, मशीन को सुनता, फिर आगे बढ़ता। स्क्रीन पर डेटा बदल रहा था। कुछ इंजीनियर हैरानी से बोल पड़े, रीडिंग्स नॉर्मल हो रही हैं। 5 मिनट बीते, 10 मिनट। पूरे हॉल की सांसें थमी हुई थीं। आदित्य ने आखिरकार पीछे हटते हुए कहा, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंजीनियर ने डरते हुए कहा, सर क्या यह सही रहेगा? विक्रम ने आदित्य की तरफ देखा। तुम्हें भरोसा है? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर बटन दबाया। सेकंड तो सेकंड, फिर मशीन के अंदर हल्की सी आवाज हुई। लाल लाइट बुझ गई, हरी लाइट जल उठी, मशीन चल पड़ी। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों और शोर से भर गया। किसी की आंखें भर आईं, किसी ने राहत की सांस ली। आदित्य वहीं खड़ा था, शांत, जैसे उसने कुछ असाधारण किया ही न हो। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आए। तुमने आज सिर्फ मशीन नहीं, हमारी कंपनी बचाई है।
आदित्य ने नजरें झुका ली। सर, मशीन पहले से ठीक थी, बस उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। यह वाक्य विक्रम के दिल में उतर गया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने पूछा, तुम यहां रोज क्यों आते हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि यहां मुझे लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूं। पढ़ाई? विक्रम ने पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, छूट गई सर। घर की हालत? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई शिकायत नहीं थी, बस जिम्मेदारी थी। उसी शाम विक्रम ने आदेश दिया कि आदित्य को फैक्ट्री में अस्थायी प्रशिक्षण दिया जाए। इंजीनियरों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर सका। जब आदित्य बाहर निकला तो आसमान लाल हो चुका था। उसने पहली बार फैक्ट्री की तरफ बिना डर के देखा, लेकिन उसके दिल में एक और चिंता थी, मां की तबीयत। विक्रम उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस लड़के की कहानी उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी की याद दिला रही है। और वहीं से शुरू होने वाला था सच का वो हिस्सा जो मशीन से कहीं ज्यादा नाजुक था। अगली सुबह आदित्य बहुत पहले जाग गया। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मशीन चल चुकी थी, फैक्ट्री में जश्न था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली हो, और वह अभी तक तय ही नहीं कर पाया कि उसे जाना किस दिशा में है। उसने चुपचाप अपनी मां के पास जाकर उनका माथा छुआ। मां की सांसें भारी थीं, दवाइयों की बोतल लगभग खाली। आदित्य ने मन ही मन ठान लिया कि जो भी हुआ है वह सिर्फ शुरुआत है। फैक्ट्री पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। वही गार्ड जो कल तक उसे दूर से भगाते थे, आज सिर हिलाकर रास्ता दे रहे थे। मशीन हॉल के अंदर कर्मचारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इन सबके बीच विक्रम सहगल का चेहरा अलग था। उनकी आंखों में राहत तो थी, पर साथ ही कोई पुराना सवाल भी जाग गया था। विक्रम ने आदित्य को अपने केबिन में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही कुछ पल चुप्पी रही। फिर विक्रम ने पूछा, तुम्हारे साथ कोई बड़ा इंसान मशीनों पर काम करता रहा है ना? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मेरे नाना, वो पहले फैक्ट्रियों में काम करते थे, अब उम्र हो गई है। विक्रम की उंगलियां टेबल पर रुक गईं। उनका नाम? आदित्य ने नाम बताया। जैसे ही नाम हवा में तैरा, विक्रम की सांस रुक गई। वही नाम, वही इंसान जिसे वे सालों पहले एक गलतफहमी में नजरअंदाज कर बैठे थे। विक्रम कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए। बाहर चलती मशीनों की आवाज अब उन्हें परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ और ही अंदर से हिला रही थी। तुम्हारी मां? विक्रम ने बिना पीछे देखे पूछा। बीमार रहती हैं, आदित्य बोला। इलाज महंगा है। विक्रम मुड़े, उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, उनका नाम क्या है? आदित्य ने नाम लिया। उसे एक नाम ने सालों पुरानी परतें खोल दी। विक्रम को सब याद आ गया, एक रिश्ता, एक अहंकार, एक फैसला, और फिर खामोशी। वह कुर्सी पर बैठ गए। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। आदित्य, विक्रम की आवाज टूट रही थी, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी में एक सच है जो तुमसे छुपा रहा तो? आदित्य घबरा गया। सर, आप क्या कह रहे हैं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार मालिक नहीं, एक थका हुआ इंसान दिख रहा था। कल शाम मैं तुम्हारे घर गया था। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। मेरी मां? वो ठीक है, विक्रम ने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे उनसे कुछ बातें पता चली। आदित्य चुप रहा, उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। आदित्य, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मैं तुम्हारा पिता हूं। ये शब्द कमरे में गूंजते रहे। आदित्य को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरी मां ने कहा था। मैं जानता हूं, विक्रम बोले। मैं ही गलत था, मैंने सच समझे बिना फैसला लिया। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके दिमाग में मां का संघर्ष, नाना की मेहनत और अपनी सारी जिंदगी घूमने लगी। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगर ये सच है, उसकी आवाज कांप रही थी, तो आपने इतने साल क्यों? विक्रम के पास जवाब नहीं था। वह बस इतना कह सके, क्योंकि मैं डर गया था। कुछ देर बाद आदित्य बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। फैक्ट्री की आवाजें उसे अब दूर लग रही थीं। वह सीधा घर पहुंचा। मां ने उसे देखा तो घबरा गईं। आदित्य ने सब बता दिया। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया। हां बेटा, यही सच है। उस पल आदित्य टूट गया, लेकिन उसी पल उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में सब बदलने लगा। विक्रम ने मां का इलाज संभाला। नाना को सम्मान के साथ फैक्ट्री में सलाहकार के रूप में बुलाया गया। आदित्य की पढ़ाई फिर शुरू हुई।
साथ ही उसे मशीनों पर प्रशिक्षण मिलने लगा। एक शाम आदित्य मशीन हॉल में अकेला खड़ा था। वही मशीन जो कभी खामोश थी, अब पूरी ताकत से चल रही थी। विक्रम उसके पास आए, कुछ नहीं बोले, बस कंधे पर हाथ रखा। आदित्य ने मशीन की आवाज की तरफ देखते हुए कहा, पता है, अगर ये मशीन उस दिन नहीं रुकी होती तो शायद मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। विक्रम की आंखें भर आईं। शायद कुछ चीजें रुकती हैं ताकि जिंदगी सही जगह से फिर शुरू हो सके। आदित्य मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था, अपने हुनर पर, अपने रिश्तों पर और उस रास्ते पर जो अब उसके सामने खुल चुका था। वह लड़का जिसे कभी गेट के बाहर से हटाया जाता था, आज उसी जगह खड़ा था जहां फैसले लिए जाते हैं। और मशीनें अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं थीं, बल्कि उसकी कहानी की गवाह थीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो, यह भी जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।